आप सभी को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद एवं एकता ये त्यौहार खूब भर दे। आपका जीवन खूब आनंदमय रहे। जिस प्रकार से रंगों से खिली हुई ये होली सबको एक दूसरे के प्रेम में बांधती है, ऐसे प्रकार से एकता और प्रेम से भरा हम सबका जीवन रहे, यही हम सब कामना करते हैं। आइए अब देखते हैं कि होली महापर्व निर्णय, क्योंकि 3 मार्च 2026 मंगलवार को होली महापर्व पड़ रहा है, लेकिन उसी दिन ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के कारण ये पर्व 3 तारीख को नहीं मनाया जाएगा। अब चंद्र ग्रहण कब से लग रहा है और कब तक है, इसको भी जान लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण पंचांग दिवाकर के अनुसार ग्रहण का जो सूतक है वो प्रातः 6:20 से लगेगा। ग्रहण का जो स्पर्श काल है वो दोपहर के बाद में 3:20 पर ये ग्रहण का स्पर्श काल रहेगा, जो ग्रहण प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्य काल जो रहेगा वो 5:04 शाम का रहेगा, और ग्रहण समाप्ति यानी ग्रहण का जो मोक्ष काल है वो रहेगा 6:47 शाम को। तो ये हो गया ग्रहण का विवरण, यानी 6:20 सूतक से लेकर के और 6:47 तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अब इस बीच में हमें कुछ चीज़ों की सावधानियां रहती हैं कि जैसे मूर्ति स्पर्श करना, मंदिर खोल के रखना, मंदिर के पट को हमेशा बंद रखना है जब तक ग्रहण का सूतक लग जाएगा, और जब तक ग्रहण मोक्ष और समाप्त नहीं होगा। तो तब तक हमें जो भी पूजन पाठ आदि करना है प्रातः 6:20 से पहले उठ करके, प्रातः उठ करके अपनी दिनचर्या करके, संध्योपासन आदि करके, जाप आदि करके, भगवान को नहला करके, सुंदर वस्त्र आदि पहना करके, हमारी जो पूजा होती है, दैनिक पूजा होती है, हम ऐसे करें। जो हमारे पंडित जी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, वो अपने मठ में, मंदिरों में जिस प्रकार से उनकी परंपरा है उस प्रकार से प्रातः का आरती, बाल भोग आदि करके, और उसके बाद में 6:20 से पहले मंदिर के पट को बंद कर देंगे, और फिर अपने जप में और ध्यान में, पाठ में, जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको सरल लगे, जो जिसमें आपका मन लगता हो, ऐसे नाम जाप और सुंदरकांड का पाठ, रामायण पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शिव महापुराण आदि का पाठ, पुराणों का पाठ आप करें, जाप करें, हवन करें। ये सब कार्य आप इस बीच में करें, क्योंकि कहा गया है कि ग्रहण काल में जो किया जाता है ना कार्य, वो अनंत गुण फलदायी होता है। तो इस प्रकार से जो ग्रहण के काल में कहते हैं कि जब करता है, जो तब करता है, होम करता है, हवन करता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है, तीर्थ स्नान करता है, तो कोटि गुणा करोड़ों गुणा फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार से साधक को चाहिए और सभी भक्तों को चाहिए कि सुंदर भगवान का ध्यान करें, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करें, जप करें, ठीक है ना। अब ग्रहण काल में विशेषतर स्त्रियों को, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको गाय के वेद लक्षणा, गाय के गोबर से अपने पेट पर स्वास्तिक बना देना चाहिए। जो गर्भवती अपने पेट पे स्वास्तिक बना लें, और स्वास्तिक बना करके एक सुंदर नारियल का फल अपने गोद में रख करके और उसके बाद में बैठ जाएं, जप करें, भगवान के नाम रूप गुण लीला का जप करें। नहीं तो सुंदर भगवान के जन्म के प्रसंग का रामचरितमानस को खोल करके और बाल्यकांड में भगवान श्री राम के जन्म के प्रसंग को सुंदर पाठ करें, अनंत गुणा फलदायी होगा। नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, या जिसमें भी मैया दुर्गा जी में अगर मन लग रहा है तो जय माँ का जाप करें, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, जहाँ मन लग रहा हो श्री सीताराम जी का जाप करें, भगवान राधा माधव का जाप करें, जो भी आपके इष्ट हो, जो भी आपको परंपरागत तरीके से आपको मंत्र दीक्षा मिली हो, उसके अनुसार आप अपनी साधना, अपना जप आदि करें। एक स्थान पर हमेशा एक स्थान पर बहुत समय तक बैठे ना रहें, ये खासकर गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है। और जैसे सिलाई करना हो गया, बुनाई करना हो गया, साग काटना हो गया, भाजी काटना हो गया, और केस आदि काटना हो गया, तेल लगाना हो गया, ये सारे कार्य आपको ग्रहण काल में नहीं करने हैं। खासकर गर्भवती स्त्रियों को काटना, बुनना, सिलना, है ना, इस प्रकार से कार्य गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है। सोना भी नहीं है, निद्रा नहीं लेनी है, और एक स्थान पर बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है, निंदा चुगली किसी की नहीं करनी है। तो ये सब ध्यान रखें और भगवान के सुंदर नाम रूप का चिंतन करें, स्मरण करें, और सबसे बड़ी करके और सुंदर नारियल का फल हाथ में लेकर के और बैठें और भगवान का सुंदर स्मरण करें। इस प्रकार से ग्रहण काल में समय व्यतीत करें। अब जैसे जो रोगी हैं, जिनको दवा लेनी है, और जो वृद्ध हैं, बालक हैं, उनके लिए विशेष नियम नहीं होता, लेकिन सबके लिए देखो जितना हो जाए उतना त्याग करना चाहिए। ग्रहण काल में मैथुन, निद्रा, भोजन, ठीक है ना, और भगवान का स्पर्श, भगवान के विग्रह का स्पर्श, ये नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य, विवाह, शादी, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मुंडन, ये कार्य ग्रहण काल में नहीं करने चाहिए। तो ये सब ग्रहण काल में विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। ये कोटि गुणम भवेत पुण्यम, कोटि गुण प्रदान करने वाला, इस प्रकार से ध्यान रखना है कि हमें सुंदर कार्य करना है, अच्छे कार्य करने हैं। और जब हम अच्छे कार्य करेंगे तभी हमारे ऊपर भगवान की कृपा और करुणा बनेगी, और इसका अवसर जो साधक है, साधक को इसको पुण्य का बहुत बड़ा अवसर मान करके और भगवान का नाम जब साधना त्याग आदि करना चाहिए, और मंत्रों का मंत्रों का वो भी करना चाहिए। मंत्र साधना जितना कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, अब आते हैं ग्रहण का हो गया। अब आते हैं कि पहले होली, रंगों की होली खेलने से पहले जो होलिका दहन का कार्य होता है, होलिका दहन कब किया जाएगा, ये भी एक विशेष कारण है। तो होलिका दहन भैया 2 तारीख को पंचांग दिवाकर में तो बताया गया है, लेकिन अब जब से प्रदोष काल प्रारंभ होगा, और जब संध्या के वेला में, प्रदोष वेला में पूर्णिमा व्यापनी तिथि आएगी, उस समय
भद्रा स्पर्श हो रहा है और भद्रा का मुख्य काल है, तो मुख्य काल मध्य और जो है पुच्छ काल भद्रा का जो होता है, तो पुच्छ काल में जो है बताया गया है कि हमें जो है होलिका दहन आदि करना चाहिए। लेकिन अब जो प्रारंभ ही है और भूलोक की पृथ्वी लोक का भद्रा है, तो इस प्रकार के भद्रा में भी जो है होलिका दहन करना बीमारी, असमंजस, लड़ाई झगड़ा ये सब उत्पन्न करता है। इस कारण से ये एक जो है एक दूसरे को गले लगा करके अनेकता में एकता का पर्व है, तो इस कारण से हमें भद्रा के समय में जो है होलिका दहन नहीं करना है। हमें अगले दिन, क्योंकि सूर्योदय पे जो तिथि होती है उसे मान लिया जाता है पूरे दिन के लिए, है ना, तो हमें परंपरागत तरीके से यही जो है समझ आ रहा है कि हमें 3 तारीख को ग्रहण 6:47 पे जब समाप्त हो रहा है, उसके बाद में हमें स्नान करना है। जो गंगा यमुना सरयू के किनारे हैं तो वो जा करके जो है स्नान कर लें घाट पे। अच्छा, जो घाट जो है नहीं है वहाँ पे, वो सबसे पहले अपने बाल्टी में गंगा जल डालें, गंगा जल डाल करके बाल्टी में भरें और उसके बाद में स्नान करें गंगा जल का, और तुलसी जो है माला गले में डाल करके और स्नान करें, तो इससे जो है अनंत गुणा फल उनको प्राप्त होगा। स्नान करें, स्नान करके अपना दिनचर्या करें, पूजन पाठ आदि, संध्या की आरती आदि करके उसके बाद में जो है होलिका पूजन करें। होलिका पूजन करके होलिका दहन करें। 8:50 तक का समय है, 6:48 से लेकर के शाम का 3 तारीख को 8:50 के बीच में जो है हम होलिका दहन करें। और उसके बाद में ये होली का जो है महापर्व है, जो रंगों की होली है, वो हमें 4 तारीख को मनानी है, ठीक है ना, 4 मार्च बुधवार को हमें मनानी है, क्योंकि ग्रहण के समय में हम होली नहीं मनाएंगे। ग्रहण खेलने का, कूदने का, उत्सव मनाने का विषय नहीं है, साधना का काल है। तो सब लोग एकांत में बैठ करके और जो है भगवान का जाप करें, स्मरण करें, अपनी जो कमियां हैं उनको विचार करके आगे आने वाले त्यौहार पे, होली के पर्व पे उन सबको होलिका में जला करके और उसके बाद में अपने अंदर न्याय, अपने अंदर दया, अपने अंदर करुणा, अपने अंदर दान, अपने अंदर धर्म, अपने अंदर एकता लेकर के आए। ये सब जो है लेकर आए। इसी शब्दों के साथ में आप सबको पुनः होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में खूब खूब सुख, समृद्धि और एकता का रंग लेकर आए ये होली महापर्व। जय सिया राम, हर हर महादेव, हैप्पी होली।